भाजपा को अब रोहिंग्या से खतरा नजर आ रहा है, पहले नहीं था। 10 साल वो सरकार का सुख भोगते रहे। दिल्ली में भी 2014 से उनकी सरकार है। जम्मू कश्मीर में 2018 तक 4 सालों तक वो पीडीपी के साथ सत्ता का सुख भोगते रहे, सरकार चलाते रहे यहां, तब उनको नजर नहीं आया। 2018 के बाद भी बीजेपी का ही रूल जम्मू कश्मीर के अंदर रहा। प्रॉक्सी रूल बीजेपी चलाती रही अपने चहेतों के माध्यम से, और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाती रही। 10 साल पिछले जो गुजरे उसमें अनगिनत वारदातें हुई जिसमें रोहिंग्याज इन्वॉल्व पाए गए, कहीं चोरी डकैती में, ड्रग ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, और इसी दौरान में रोहिंग्याज को जम्मू में रहने के लिए मकान भी उनके बन गए, शेल्टर भी उनको मिल गया, सरकारी स्कूलों में एडमिशन उनको मिल गई, पानी मिल गई, बिजली मिल गई, सारी सहूलियात मिल गई। लोगों ने 2015 और 16 में, अगर इनको याद दिलाऊं, 2015, 16 और 17 में एजिटेशन की कि यहां की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। उस वक्त आर्मी ने भी कहा था कि दे आर अ बिग थ्रेट टू द वेरी सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट स्टिल द बीजेपी गवर्नमेंट फेल्ड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द रोहिंग्याज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस वक्त जब शोर हुआ, असेंबली में भी मसला उठा और पार्लियामेंट में भी उठा। पार्लियामेंट में भी कहा गया इनको निकालना है। असेंबली में एक कमेटी उस वक्त बनी गई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय को उसका अध्यक्ष बनाया गया जो बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, और उस कमेटी को कहा गया कि वो मोडेलिटीज वर्कआउट करेंगे इनको बाहर निकालने के लिए। उस वक्त जब खुद सरकार थे, खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी दी गई, उस वक्त कुछ भी नहीं किया। कोई इस संदर्भ में एक्सरसाइज नहीं की गई रोहिंग्याज को बाहर निकालने के लिए, और उनको स्टेट सब्जेक्ट तक इशू किए गए। असेंबली के अंदर चर्चा हुई कि रोहिंग्याज को स्टेट सब्जेक्ट मिल गए, पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा हुई, पीआरसी इशू हो गए इलीगली इमिग्रेंट्स को, और उस वक्त तो स्टेट थी हमारी, यूनियन टेरिटरी भी नहीं बनी, तो यहां से दूसरे स्टेट के बाशिंदगान को भी नहीं मिलता है, यहां की महिलाओं को भी नहीं दिया जाता था जो बाहर शादी करती थी। लेकिन पीआरसी जब कहा गया कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को पीआरसी तक मिल गया है, आधार कार्ड इनके बन गए, राशन कार्ड इनके बन गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार ने इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की। और आज जब उनकी सरकार चली गई, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई है, तो रोजाना मीडिया के सामने आकर तमाशा कर रहे हैं। You are indulging in bloody tantrums. You are gimmickry with the people of Jammu now. You cannot mislead the people of Jammu now. Why didn't you take action when you were in power at the center as well as in state? हमने इतनी जद्दोजहद इसके लिए की थी उस वक्त कि यहां लोगों को कैसे बसाया जा रहा है जो बाहर के रहने वाले हैं। हमने एजिटेशन की, हमने यहां की, दिल्ली में जाकर हमने प्रदर्शन किए, और उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह कहा कि अब आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं बिकॉज यू आर रनिंग द गवर्नमेंट नाउ। लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला और इनको सब फैसिलिटीज उस वक्त देते रहे। आज नई सरकार आई है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है कुछ बोलने के लिए कि इस किस्म के टेंट्रम्स में इंडल्ज करके आप इस सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं। मुझे सरकार से नहीं है, लेकिन आपके डबल स्टैंडर्ड से मुझे एतराज है कि जब आपको मौका मिला और दिल्ली में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार थी, यह नहीं है कि आपको किसी से पूछना था। उस वक्त आपके पास फुल पावर्स थी, दिल्ली में आपकी फुल मेजॉरिटी, आज भी बीजेपी की फुल मेजॉरिटी है, और कोसें आप जम्मू कश्मीर की सरकार को। यह मसला जो है वो दिल्ली की सरकार को तय करना है, और बीजेपी वालों के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो पूरी तरीके से फेल हुए।
वो अपने जिम्मेदारियों को अदा करने में पूरी तरीके से फेलियर साबित हुए हैं। अपने दौर में जम्मू की नुमाइंदगी करने में वो असफल साबित हुए। जो सरकार में रहते हुए उन लोगों ने जम्मू के लोगों को निराश किया है, मायूस किया है। अब ये बहानेबाजी करके और इस किस्म का बयानबाजी करके वो अपने फेलियर से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने भोले हमारे लोग नहीं हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि आपको समझ ना सके। अब आपका चेहरा वो अच्छे तरीके से पहचान चुके हैं। बिहाइंड योर डिसेप्टिव फैकेट्स दे हैव रिकॉग्नाइज्ड योर रियल फेस एंड दे विल टीच यू ए लेसन एज एट द हस्टिंग्स। याद रखना, आने वाले वक्त में लोग हिसाब लेंगे। अब नई जनरेशन आ गई है, वो देख रही है, वो समझ रही है। अब नए लोग जो सामने आ रहे हैं वो आपसे सवाल भी करेंगे और आपसे जवाब भी लेंगे। और इस किस्म की अगर आप समझते हैं कि मेलोड्रामेटिक रैंट्स से आप लोगों को मिसलीड कर सकते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलतफहमी है।